हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग देखेंगे इंडिया और कनाडा का रिलेशन। वैसे आपने इंडिया और कनाडा का रिलेशन बहुत बार पढ़ा होगा अपने यूपीएससी के सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में, बट एक्चुअली ये आर्टिकल में मैंने गो थ्रू किया। द हिंदू का न्यूज़पेपर है ये, और इसमें गो थ्रू करने के बाद आई हैव गॉट मेनी पॉइंट्स विच विल एक्चुअली हेल्प मी टू राइट अ बेटर आंसर इन द मेंस एग्जामिनेशन, या फिर एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा इवन इन द इंटरव्यू, एंड सेम इट कैन हेल्प यू विद द प्रीलिम्स। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक आइडिया लगे कि इंडिया और कनाडा का रिलेशन कैसा है, व्हाट आर द न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी जो दोनों इकोनॉमीज रीप कर सकती है, and we will identify the challenges which are there in the relations and of course the way forward। और इस वीडियो के एंड में आई विल प्रोवाइड यू विद द डिटेल नोट्स इंडिया और कनाडा का ये एडिटोरियल के बेसिस पे करंट रिलेशन कैसा है, इश्यूज क्या क्या है, वे फॉरवर्ड कैसा होना चाहिए। तो बने रहिए पूरा वीडियो में। तो लास्ट 5-6 मंथ्स जो है वो बेसिकली आफ्टर द वॉर जो अभी चल रहा है, उसके बाद काफ़ी सारा टेंशंस हर कंट्रीज ने फेस किया है। तो कई रिलेशन खट्टे हो गए हैं, कई रिलेशंस अच्छे हो गए हैं, कई रिलेशंस में अभी भी कमियां खामियां हैं जिसको ओवरकम करना है। तो एक तरीके से ये आर्टिकल ये कहता है कि हाउ वी कैन रिबिल्ड द ट्रस्ट थ्रू ट्रेड, टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी सिक्योरिटी, सप्लाई चेन और डायस्पोरा लिंकेजेस। और एक इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों का इंपॉर्टेंस कैसा है, ये पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। So India and Canada, they are attempting to reset the relation by focusing on trade, investment, critical mineral, technology, clean energy and the Indian diaspora as strategic pillar। मतलब ये एक स्ट्रैटेजिक पिलर है। देखो यहाँ पे बताया है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इसके तहत दे बाय द एंड ऑफ 2026 दे हैव सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ रीचिंग 50 बिलियन इन बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। समझ में आ रहा है इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है कनाडा के लिए भी, और कनाडा कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी, विद द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स, डायस्पोरा लिंकेजेस। सो इसको डिटेल में समझते हैं कि मेन आर्ग्यूमेंट दिया क्या है एडिटोरियल में। सो इकोनॉमिक रिलेशन शुड ड्राइव द रीसेट। जो अब तक का जो रीसेट हुआ था, ये रिलेशन काफ़ी सारे इश्यूज आ गए थे टू तड़ाक के बाद, अब इकोनॉमिक रिलेशन ड्राइव करेगा। सो ये जो एडिटोरियल का ऑथर है, ही आर्ग्यूज दैट डिस्पाइट पॉलिटिकल टेंशन बोथ कंट्रीज हैव कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी। मतलब आप एक तरीके से कैनेडियन इकोनॉमी को देख ले और एक तरीके से आप अगर इंडिया को देखें, तो देखो कोई भी रिलेशन में होता क्या है कि यार तुम क्या दे सकते हो और तुम क्या लोगे। तो इंडिया देखो क्या क्या ऑफर करता है। इंडिया के पास इतना बड़ा मार्केट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग काफी हद तक एक्सपैंड हो रहा है, स्पेशली ऑटोमोबाइल्स, ये सब फेज आप देखोगे। स्किल्ड वर्कफोर्स है, ह्यूमन रिसोर्सेस अवेलेबल है, और डिजिटलाइजेशन में इंडिया ने ग्लोबली एक 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 इमेज सेट किया है थ्रू डिजिटल इनोवेशंस। अब कनाडा क्या दे सकता है? कनाडा के पास क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस, क्रिटिकल मिनरल। आज के ज़माने में जब हम ईवी की बात करते हैं या और टेक्नोलॉजीज की बातें करते हैं, तो क्रिटिकल मिनरल्स प्ले अ वेरी पिवटल रोल। तो ये प्रोवाइड कर सकता है कनाडा हमें। यूरेनियम है उनके पास, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, डिटेल में उन्होंने बताया है यूरेनियम जो कि क्रिटिकल है हमारा एनर्जी के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए। तो मिस्टर गोयल जब अभी विजिट किए थे कनाडा में, ही हैज़ टेकन 100 इंडियन इंडस्ट्री के लीडर्स को वहाँ पे। तो ये क्या बताता है, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर जब दूसरा कंट्री विजिट कर रहा है, वो अपने साथ इंडस्ट्री के लीडर्स को लेके जा रहा है। इसका मतलब यह है वो दिखाना चाहता है कनाडा को कि हमारे पास इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, आप आइए तो सही, इन्वेस्ट कीजिए तो सही। तो देखो उनके पास क्लीन एनर्जी का एक्सपर्टीज है, डेफिनेटली है, इन्वेस्टमेंट भी है, मतलब पैसा है उनके पास। सो बाय यूजिंग ऑल दिस फ्रेज, मतलब आपको एक तरीके से अभी से समझ में आ रहा होगा कि दोनों का एक म्यूचुअल अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहे तो दोनों इस पर्टिकुलर इकोनॉमी से पैसे बना सकते हैं। सो देर आर इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंट्रीज दैट प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर स्टेबल बायलैटरल पार्टनरशिप, जो ऑथर हमें कहना चाहता है। सो जैसे अभी आपने देखा जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का गोल जो 2030 तक 50 बिलियन बायलैटरल ट्रेड होना चाहिए, राइट। सो ट्रेड बैरियर्स के ऊपर काम किया जाएगा, ये आश्वासन दिया गया है। सो क्रिटिकल मिनरल्स आर द फ्यूचर। आप अगर देखोगे एडिटोरियल ने बार बार, मतलब देखो यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बताया गया है, राइट। यहाँ पे अनदर क्रिटिकल मिनरल्स, एग्रीकल्चर इनोवेशन की बातें हो रही है, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज की बातें हो रही है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है, राइट। सो अगर ये लैंडस्केप जो है, इकोनॉमिक लैंडस्केप दोनों कंट्रीज बदलना चाहता है, राइट, और स्पेशली आप क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में देखेंगे, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि इंडिया का ईवी ट्रांजिशन, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अभी हमारा टारगेट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हमको 2030 तक कितना चाहिए मार्केट में, तो कहाँ से आएगा? क्रिटिकल मिनरल होगा, सप्लाई चेन अच्छे होंगे तभी तो ये इंडिया इसका बेनिफिट ले सकता है, राइट। सो रिलेशन अच्छा होना चाहिए। सो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार ले लो, सेमीकंडक्टर एम्बिशन, आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं, प्रोएक्टिव पॉलिसीज फोकस किया जा रहा है इस इंडस्ट्री के टुवर्ड्स। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो या रिन्यूएबल एनर्जी के गोल्स हो, ईवी ट्रांजिशन हो, दिस रिक्वायर्स सिक्योर एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल। देखो हम चाइना पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि चाइना अभी ऑलमोस्ट 70% ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स को होल्ड करके बैठा है। तो हम चाइना पे तो विश्वास नहीं कर सकते ना कि यार, क्योंकि चाइना कैन एनी टाइम से नो,
सो वी रिक्वायर सिक्योर एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें कनाडा बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, राइट। सो कनाडा और इंडिया का इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो बताया गया है, देखो अभी कारण क्या है इंडिया में, क्योंकि इंडिया के पास डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ है, इंडिया का यूथ जो है वो पढ़ा लिखा हुआ है, राइट। सो इसके कारण देयर इज एन एम्पल स्कोप फॉर ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल टाइम हाई है, राइट। वी आर द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हमारा स्ट्रैटेजिक लोकेशन इंडो पैसिफिक में, राइट, वी आर द वन ऑफ द की प्लेयर्स ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये सारा मैटर के कारण कैनेडा इज कंसिडरिंग इंडिया एज अ परफेक्ट डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट। और ये रिलेशन जो है गिव एंड टेक वाला नहीं होगा, ये रिलेशन जो है स्ट्रैटेजिक होगा, राइट। देखो अभी कोविड के बाद आप अगर देखोगे, कोविड के बाद जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, कोविड के बाद काफी डिसरप्शंस हुए, सप्लाई चेन में हुआ, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स। तो इंडिया और कनाडा इन पे कॉपरेट कर सकता है, डोंट यू एग्री? और मोर और लेस अभी आप देखोगे यहाँ पे उन्होंने बताया है, देखो यहाँ पे उन्होंने बताया देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा लिंक, मतलब दोनों कंट्री के बीच में देयर आर मेनी पीपल हु आर वर्किंग इन दिस कंट्रीज, इंडियन ओरिजिन, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल, एकेडमिक स्टूडेंट्स, कम्युनिटी लीडर। तो कनाडा का इकोनॉमिक एंड सोशल लैंडस्केप पे एक बहुत बड़ा मार्क है वो। सो वी एज अ पीपल आर रेडी टू ड्राइव ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन। और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी काफी हद तक बढ़ रहा है, तभी तो कनाडा का जो पेंशन फंड है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, इफ यू नो, जो इस एडिटोरियल में दिया गया है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, ये दिखाता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ये दिखाता है सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। So the two-way investment, it flows deepen economic interdependence and enhance strategic trust. ये ट्रस्ट जो है बिल्ड करता है। तो ऑथर अपने को यही कहना चाहता है इस एडिटोरियल के माध्यम से कि देयर आर सर्टेन पर्टिकुलर एरियाज वेयर इंडिया एंड कनाडा बोथ कैन रीप द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ एंड दे कैन बिकम द स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स एंड दे कैन इवेंचुअली बिल्ड ट्रस्ट। हेल्प करेगा। सो देखो जो मुझे इस न्यूज़पेपर के माध्यम से मिला है, सो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट क्रिएट कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ स्टेबिलिटी इन बायलैटरल रिलेशनशिप। डोंट यू एग्री? जो भी एग्री करते हैं दे कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एग्री करके। एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हैज बिकम अ मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन एन इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। आप इसको भी आई गेस एग्री कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस पॉइंटर्स इन योर एग्जामिनेशन, आपको डेफिनेटली इसके मार्क्स मिलेंगे। एंड सप्लाई चेन रिजिलियंस एंड क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी आर एमर्जिंग पिलर्स ऑफ 21st सेंचुरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आज 21वीं सदी में अगर आपको ग्रोथ पाना है, अगर आपको रिजिलियंट इकोनॉमी बनानी है, तो आपको दोस्त बनाने पड़ेंगे, आपको टाइप्स बनाने पड़ेंगे, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। अभी एक जो कंसर्न का रीजन है वो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखो वो अभी ये पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं हुआ है, बट रिवाइवल हुआ है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रिवाइव होना, क्योंकि अभी कनाडा भी यही चाहता है कि इंडिया और कनाडा के बीच में एक पार्टनरशिप बने फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट 5 years। सो द इंडियन डायस्पोरा, आई मीन ये डायस्पोरा जो है स्लोली एंड स्टडीली हेल्प करता है। इट इज़ नॉट अ स्मॉल टास्क कि मतलब ये आपको इसका बेनिफिट ऐसे 2 साल 5 साल में नहीं दिखता। जो डायस्पोरा होता है वो स्लोली और स्टेडीली धीरे धीरे करके एक अच्छा रिलेशन बनाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। सो इट इलस्ट्रेट हाउ पीपल टू पीपल टाइज स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशन बियॉन्ड गवर्नमेंट लेवल एंगेजमेंट। यार हमारे यहाँ का फेस्टिवल दिवाली, होली आज कनाडा, यूएस यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, हमारे यहाँ का दांडिया वहाँ पे खेला जाता है। सो आप देख रहे हो एक तरीके से कल्चरली भी हम जुड़ गए हैं वहाँ के लोगों से, और वहाँ के लोग भी खेल रहे हैं विद द फूड्स, विद द फिल्म। आप फूड को ले लो, फिल्म को ले लो, एक नहीं तो सम और द अदर वे देयर इज अ ग्रोइंग लिंकेज, और यही ग्रोइंग लिंकेज जो है ये कॉपरेशन को और बड़ा बनाएगा, यही ये आर्टिकल कहता है। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल यू कैन क्लिक ऑन द लाइक बटन, और आपके अगर जो भी कुछ डाउट्स हैं यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू विथ योर प्रिपरेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्लिक द बेल आइकन, ताकि और भी ऐसे वीडियोस जो है आप तक पहुंचे और आपका यूपीएससी का जर्नी जो है थोड़ा आसान हो।